यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एक तीखा हमला बोल दिया। अजय राय के द्वारा प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी का हवाला देते हुए वाराणसी के सर्किट हाउस में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सब नए मूल्य हैं जो ज्यादा प्याज खा रहे हैं। डिप्टी सीएम का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। उसके बाद अजय राय ने पलटवार किया और कहा कि केशव किसी पर टिप्पणी करने से पहले खुद की स्थिति पर गौर कर लें। अजय राय ने कहा कि वो राजनीति में किसी की कृपा पर नहीं है, बल्कि 5 बार जनता ने उन्हें विधायक चुना है। केशव प्रसाद मौर्य अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखें और बचकानी हरकतों से बाज आएं। मैं राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य से बहुत वरिष्ठ हूँ। कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री का सूप और चलनी जैसा अहंकार ठीक नहीं है। सपा को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए घोसी में उनका सहयोग किया, तो उन्हें भी बागेश्वर में बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अजय राय मिर्जापुर कैश वैन से लूट हत्या के मामले में मृतक गार्ड के परिजनों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलतर इलाके में एक्सिस बैंक के बाहर कैश वैन लूट हत्याकांड में मृतक गार्ड जय सिंह के घर मिर्जापुर के चील इलाके में पहुंचे अजय राय ने गार्ड के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक गार्ड के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की, साथ ही परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। अजय राय ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या हो गई। हापुड़ की घटना तो अभी भी सबको याद ही है। लखनऊ में भी वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोसी में हमने बड़ा दिल दिखाकर उनको समर्थन दिया, मगर उनको भी बड़ा दिल दिखाकर बागेश्वर में हमारा सहयोग करना चाहिए था। हम सभी इंडिया गठबंधन में अब हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं से कमजोर नहीं है। 2024 के चुनाव में हमारा गठबंधन एनडीए को उखाड़ फेंकेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि देखिए, इतने हल्के आदमी जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं, वह भाषा एक डिप्टी सीएम के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। अब आप देखिए, जिस जांबाजी के साथ इस बहादुर भाई ने अपनी नौकरी करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं किया, और मैं यही कहूँगा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी जहाँ करता ईमानदारी से, निष्ठा से, उस पर अपनी जान गंवाई, शहीद हुआ। शहीद केवल ये नहीं कह सकते कि नहीं, जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने फ़र्ज़ निभाया अपने, उस फ़र्ज़ के साथ वो शहीद हुए। हम सब लोग आज आए हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारा पहले भी हमारे लोग आ चुके हैं, आज हम यहाँ आए हैं। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट हमने किया है और इनके परिवार की स्थिति जो देखा, बच्चे ने बताया, उनके भाई ने, चचेरे भाई ने कहा कि वही एक ऐसा आदमी था जो घर की पूरी खर्चा 5 आदमी का चलाना, सबको जो है उसमें सहयोग करना है उनका काम था। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ हम लोग आर्थिक मदद भी इनकी करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे और इनको जो इनका इसमें भाई है, एक सरकारी नौकरी इनको दें। और जैसा भी बताया लोगों ने कि शायद इसकी रेलवे में मृतक आश्रित में नौकरी फंसी हुई है, इसको तत्काल सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल अगर ऐसी स्थिति है कि इनकी उसमें नौकरी मृतक आश्रित में है तो इनको तत्काल उस पर नियुक्त किया जाए। अच्छा, घोसी उपचुनाव में आपने आगे बढ़ करके बड़े भाई का फर्ज निभाया, उत्तराखंड में आपके विरोध में खड़े हो गए। अभी तक सपा की ओर से अजय राय साहब से या कांग्रेस कमेटी से, भले ही वो नेशनल स्तर पर जो बातें हुई, कोई बातचीत का दौर या किसी भी प्रकार से कोई कार्यक्रम कोई लेकर नहीं है। क्या अभी भी अखिलेश यादव आप मतलब प्रदेश स्तर से दूरी बनाए रखे हैं, या वो अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए खराब मैसेज हो रहा है? क्या अब देखिए, ऐसा जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारा धर्म था, हमें आगे बढ़कर करना चाहिए था, वो हमने किया। अब उन्होंने क्या किया वो मैंने बता दिया था कि उनको ज़रूर आगे करना चाहिए था। उनके प्रवक्ता का बयान आ गया कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया। अरे, हमने तो बिना समर्थन मांगे ही उनका समर्थन कर दिया था। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा 26 तारीख को ही समर्थन पत्र जारी हो गया था, वीडियो आ गया था। उसके दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सभी दलों से समर्थन मांगा था। हमारा 1 दिन पहले इनको समर्थन हमने दिल बड़ा करके दे दिया था। उनको भी बड़ा दिल दिखाकर बागेश्वर हमारे साथ, और जब एक बार चीज़ें इंडिया गठबंधन बन गया तो मांगने और देने लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। तब तो उस गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, और जनता की जो मांग है उसके साथ आप खड़े रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार, अन्याय, कानून व्यवस्था की अपने बात कही ना भी, आप ये भी देख रहे हैं घटना ये घटी मिर्ज़ापुर की। कल कौशाम्बी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बाप, दामाद, बेटी, सबकी हत्या कर दी गई। ये क्या हो रहा है? उसके पहले आप देखें केशव मौर्य जी का बेटा ज़मीन कब्जा कर रहा है।
वहीं पर आपने देखा, मैं गया था, गरीब आदमी रो रहा है, वहाँ पर ज़मीन कब्जा किया जा रहा है। अभी आप वकीलों को लाठियों से मारा जा रहा है, फिर कल लखनऊ में फिर लाठियों से कल मारा गया वकीलों को। और हापुड़ की घटना देख रहे हैं कि लगातार पूरा प्रदेश सड़क पर उतरकर वकील समाज जो कानून के लिए रक्षक है, कानून की रक्षा करता है, उसको लाठियों से मारकर उसे जो है बेहल कर दिया गया, उसको जो है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। उसके बाद भी सरकार के कान पे जो है जू नहीं रेंग रहा है। ये केवल और केवल अत्याचार, अन्याय। अब ये जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका जवाब देगी। एक चीज जो मैसेज आ रहा है खुल के सामने कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा है, उस रीजन से सब वो चाह रही कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सपा के साथ मजबूरी है जाना, और वो बार्गेनिंग टाइप का एक चल रहा है कि सपा चाह रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। एक बार्गेनिंग चल रही है, लेकिन आप मजबूर हैं। कांग्रेस का जनाधार ये दिख रहा है ना, कांग्रेस का जनाधार आप देखते रहिए, हम मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे 24 में। क्या अजय राय उत्तर प्रदेश में बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये पार्टी को तय करना है। पार्टी ने मुझे बनाया प्रदेश अध्यक्ष, मैं काम कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वाह करूँगा। पे आपने एक बयान दिया था, क्या कहेंगे? केशव मौर्य के बोलने, जो आप देखिए इतने हल्के आदमी, जो आदमी इस तरीके की बात बोल रहे हैं, और आप देखिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा एक डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देती। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।